निकाल दिया गया है बाबर आजम को बीबीएल से। कब्रिस्तान मर गई है मार्क वॉ, उन्होंने एक पोस्ट मैच शो में रिमार्क दिया था अपना फॉर बाबर आजम। उन्होंने कहा था सिडनी सिक्सर्स के लिए कि बाबर हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग वेल। अगर सिडनी सिक्सर्स चैलेंजर्स प्लेऑफ में, जिससे अगर वो जीतेगा तो फाइनल में जाएगा, हारेगा तो बाहर, अगर वो चाहता है ट्रॉफी जीतना, अगर वो चाहता है फाइनल में जाना, तो फिर आई डू नॉट सी बाबर आजम प्लेइंग इन दिस मैच। दे हैव टू ड्रॉप बाबर आजम if they want to win the match, if they want to win the trophy, because Babar Azam has not been doing well at all. एक डोमेस्टिक लीग से कॉल्स की जा रही है कि जी इस लड़के को ड्रॉप किया जाए। अगर आपने फाइनल जीतना तो बाबर आजम को कर दें ड्रॉप। ये अल्फाज हैं लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर मार्क वॉ के। वो कहते हैं आई नो बाबर इज वर्ल्ड क्लास, लेकिन ही हैजंट डन इनफ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बचा लिया बाबर आजम को बिग बैश से। ये क्यों बोल रहा हूं मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑफिशियल वर्जन ये है कि बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वापस बुला लिया है कैंप अटेंड करने के लिए। व्हाट अ ब्यूटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो तो फिर ऐसा। अब बाबर आजम के जो फैंस हैं या बाबर आजम के जो सपोर्ट में 2-4 फॉर्मर क्रिकेटर चीखते चिल्लाते आते हैं, वो अब आज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई गालम गलोच ना करें, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो काम कर दिया। क्योंकि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज ना बीच में कूदता ना, तो फिर कुछ चंद घंटों में वो रियलिटी किक इन करती, जो कि फिर शायद और मजबूर करती चंद लोगों को दूसरों को गालियां देने पे। मार्क वॉ की मिसाल है, और मार्क वॉ किसी से ढका छुपा नाम नहीं है, सबको पता है दैट ही इज अ लेजेंड ऑफ द गेम। ठीक है, उसका बड़ा भाई स्टीव वॉ ऑस्ट्रेलिया का एक सेलिब्रेटेड कैप्टन, ठीक है, वर्ल्ड कप विनर। मार्क वॉ हिमसेल्फ इज अ वर्ल्ड कप विनर। मार्क वॉ ने कभी नहीं ये समझा होगा या सुना होगा कि मैं जब क्रिकेट पे एक बात करूंगा, एक राय दूंगा अपनी, तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे गालियां पड़ेंगी। मार्क वॉ ने बोला कि भाई सिडनी सिक्सर अगर होबार्ट हरिकेन्स के साथ सामने जीत के पर्थ से फाइनल में पर्थ में मुकाबला करके ये बीबीएल 2025-26 जीतना चाहता है, तो बाबर आजम को ड्रॉप करना पड़ेगा। और ये कहना उसका सिर्फ नंबर्स की बेसिस पे था। ऐसा नहीं है कि उसने कोई बाबर की डिसरिस्पेक्ट की। उसने यहां ये तक बोला कि बाबर आजम रिमेन्स अ ग्रेट प्लेयर, लेकिन अब जो करंट फॉर्म है उसके ऊपर बाबर आजम नहीं बनता। और ये परफॉर्मेंस हमारे सामने है। हमने कुछ दिन पहले भी बड़ा डिटेल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया था। बाबर आजम बिग बैश में 11 मैचेस, 202 रन, 103 का स्ट्राइक रेट और साथ में 43% की डॉट बॉल परसेंटेज, 19 चौके 3 छक्के। मेरे कप्ताना और कप्ताना के रिजवाना एक ही परफॉर्मेंस, 10 मैच, 187 रन, 103 का स्ट्राइक रेट, 43% की डॉट बॉल परसेंटेज, 42.9 की रिजवान की, 43.4 बाबर आजम की, 19 चौके बाबर के, 19 चौके रिजवान और बाबर दोनों के, 3 छक्के बाबर के, 2 छक्के रिजवान के, 1 छक्का ज्यादा मारकर आ रहे हैं बाबर आजम, और कुल मिला के 15 रन बाबर आजम ने ज्यादा बनाए हैं। बाबर आजम की फाइनल बेइज्जती और फिर एग्जिट। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मार्क वाह ने कहा है मैं बाबर आजम को ड्रॉप कर दूंगा अगर सिडनी सिक्सर्स को फाइनल जितवाना है। ब्रैड हैडन ने भी यही बोल दिया कि हाँ भाई बाबर आजम स्टीव स्मिथ पे एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं, हमें उसे ड्रॉप कर देना चाहिए, इस वजह से जो है ना वो होगा। तो भाई ये तो बड़ा मसले वाली बात होगी। ओपनिंग बैट्समैन स्टीव वॉ के भाई ठीक है, मार्क वॉ आजकल कमेंट्री कर रहे होते हैं, बीबीएल में भी कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मेरा बस चले तो मैं तो सिडनी सिक्सर्स में से बाबर आजम को निकाल दूं, एज एन ओपनर किसी और को लेकर आऊं, ह्यूज को ले आऊं, मोजेस एनरिकस ऊपर आ जाए, वो फिलिपी ऊपर आ जाए, कुछ इस तरह कर के कोई हिसाब किताब बने। वो बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं स्टीव स्मिथ के ऊपर, सैम करन के ऊपर कर रहे थे, वो तो निकल गया, ठीक है। तो अब ही साइड के यार बाबर आजम की जगह नहीं बनती, वो ही साइड के वर्ल्ड क्लास प्लेयर है लेकिन बैटिंग नहीं कर पा रहा। मार्क वॉ ने स्टेटमेंट दी थी कि बाबर को ड्रॉप किया जाए अगर आपने बीबीएल जीतना है सिडनी सिक्सर्स ने, और आज सिडनी सिक्सर्स ने बाबर से जान छुड़ा ली है। और बाबर आजम ने अपना जो बीबीएल का कैरियर है मेरे ख्याल में वो बस शुरू होते ही खत्म हो गया है, क्योंकि ये बाबर आजम का पहला और आखिरी सीजन था बीबीएल का। इसके बाद लगता नहीं है कि बीबीएल में बाबर आजम जा सकेगा या सिडनी सिक्सर्स बाबर को वापस लेगी। भर गया बाबर आजम, उसको ठुड्डे मार के बीपीएल से निकाल दिया गया। किसको? बाबर आजम को, डॉन ब्रैडमैन को, विराट कोहली का अबू बना हुआ था ये पाकिस्तान में भाई पैदा हो गया, ये घंटे का किंग। पाजी लाचारी, गरीबी, ठीक है, इज्जत जिल्लत बंदा सब कुछ सह लेता, लेकिन इंडिया वालों आप खुशकिस्मत हो, आपके वहां घंटे का किंग नहीं पैदा हुआ। मैंने घंटे का, लेकिन उससे नहीं खेला जा रहा, आप उसको रेस्ट नहीं। उन्होंने कहा मैं होता मैं बाबर को ड्रॉप करता, बाबर को रेस्ट देता। सिडनी सिक्सर्स को भी यही करना चाहिए। कल हम ये बात कर रहे हैं, अगले दिन आउट ऑफ नोवेयर बाबर आजम इज कमिंग बैक टू पाकिस्तान। पीसीबी ने बाबर आजम को बुला लिया वापस नेशनल ड्यूटी के लिए। पहले तो नेशनल ड्यूटी नहीं आ रही थी जब श्रीलंका जाना था वो। हाउ कन्वीनियंट इट इज, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमारी नेशनल ड्यूटी आ गई है। मामला दिखता वो ये दिखता कि बाबर आजम सिडनी सिक्सर की 11 से ड्रॉप हो गए। ये लेकिन मेरा सोच है, आपकी सोच हो सकती है, लेकिन ऑफिशियल वर्जन यहाँ ये है कि एकदम से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ख्याल आया
ओए होए 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 हम तो कैंप लगा रहे हैं, कैंप चल रहा वर्ल्ड कप का, बुला लो बाबर को वापस। सो खबर ये चल रही है कि बाबर आजम टू मिस द रिमाइंडर ऑफ बीबीएल फाइनल्स सेट टू रिटर्न फॉर पाकिस्तान कैंप। व्हाट अ ब्यूटी। मतलब यार आप हमें फुद्दू समझ रहे हो या हम आपको फुद्दू समझ रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अफसोस की बात है कि एक बंदा जो कि 3 साल इन अ रो नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन था, एक बंदा जो कि अपने करियर में टोटल 1155 डेज नंबर 1 रैंक्ड बैटर था T20 आईज के अंदर। टोटल ये बनते हैं 165 वीक्स। इसमें 104 हफ्ते लगातार नॉन स्टॉप वो नंबर 1 T20 आई बैटर था दुनिया का, 2018 से लेके 2020 तक। रिकॉर्ड उस बंदे ने तोड़ा है किंग कोहली का। इससे पहले किंग कोहली का रिकॉर्ड था 1103 दिन या 1104 दिन का एज द नंबर 1 बैट्समैन इन T20 आईज। आज उस बंदे का यह हाल है। एक डोमेस्टिक कप कि जाते जाते भी इन लोगों ने बेइज्जती करवा दी हमें, और उधर से बाबर आजम की छुट्टी भी करा दी, और बाबर आजम ने भी छुट्टी कर ली कि भाई ठीक है मैं जा रहा हूं पाकिस्तान में प्रिपरेशन से। अब आप चेक करो यार कसम से, मतलब कि बाबर आजम ने भी छोड़ दिया कि भाई जी बिग बैश की मैं लीव कर रहा हूँ, नेशनल कमिटमेंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में मैं जाऊंगा। तो भाई कसम से बहुत ही बेइज्जती हुई है यार सच्ची सी। जब बाबर ने ड्रॉप होना था उसी टाइम डैमेज कंट्रोल भी आप इसको कह सकते हैं कि पीसीबी ने वापस बुला लिया, या शायद बाबर ने खुद ही सिचुएशन कहा मैंने वापस मैनेजमेंट कह जाना सकते हैं बेहतर तरीके से। है। हां इट इज ठीक है, डैमेज उसको पता कंट्रोल। चल गया भाई वहां पे अगर मैं ड्रॉप हो जाऊंगा तो बैठ के टाइम जाया करने से बेहतर है फिर मैं खुद ही आ जाता हूं। लेकिन देर आए ये भी आ गया कि भाई मैंने खुद अब ये मुझे नहीं पता कि ये बीबीएल और बाबर आजम ने मिलकर डिसाइड किया है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, बाबर ने उनसे डिस्कस किया है कि देखें एक तरफ मेरे ड्रॉप होने की बातें हो रही हैं, मैं पाकिस्तान का एक बड़ा नाम हूं, मैं परफॉर्मेंस यहां पे नहीं दे पा रहा, या हो सकता है बाबर आजम ने खुद ना भी किया हो, पीसीबी को खुद भी पता है कि हमारा प्लेयर है, हमारा फेस है, हम जिसने भी डिस्कस किया है। देखें बीबीएल इस तरह के रिमार्क्स अगर दे रहा है ना किसी प्लेयर के बारे में, देखें अगर बीबीएल आप मार्क वो मतलब ऑस्ट्रेलिया, आई मीन आई जस्ट वांट टू से दैट, देखें अगर आप एशेस देखते हैं ना, एशेस में आई थिंक लबुशेन वाज नॉट परफॉर्मिंग सो गुड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है नहीं खेल रहा था ना, तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि इसको ड्रॉप करो ये करो वो करो, ऑल्दो दे डिस्कस दे वेरी फेयर इनफ कि वो मतलब अपने क्रिकेट के बारे में, क्रिकेटर्स के बारे में बड़ा फेयर रिमार्क्स देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो किसी को सेव करते हैं, लेकिन बात ये होती है कि आपने एक प्लेयर से पैसा कमा लिया, सब कुछ कर लिया, उसके आपने उसके फेस वैल्यू आपने यूटिलाइज कर ली, आपने बाबरिस्तान बना दिया और लोगों से आपने इतना फायदा ले लिया, अब वो रन्स कर रहा है नहीं कर रहा है, आपकी लीग को क्या मसला हो रहा है भाई? आपको पैसा चाहिए था, आपने कमा लिया, ठीक है, आप फ्रेंचाइज को क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो उसको रिलीज करेगा? फ्रेंचाइज चाहती तो वो उसको पहले ड्रॉप कर देती। तो आज ही हमारी पाकिस्तानियों की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बिस्ती हो गई है यार। आप इंडियन खुशकिस्मत हो यार, ये घंटा आपके वहां पैदा नहीं हुआ। हर चीज सही जा सकती है भाई, गरीबी लाचारी ये वो, लेकिन घंटे जैसी जिल्लत नहीं सही जा सकती। और मान के टको रीले बनाई जा रही थी, बबरस्तान जोन बनाया जा रहा था। कल मैच है नॉकआउट, ठीक है, ठुड्डा मार के उन्होंने बाहर निकाल दिया कि बेटा अगर तू टीम में रहा तो हम हार जाएंगे, इससे अच्छा हम किसी और को, जॉर्डन को शामिल कर लेते हैं। और भाई मार्क वहां ने, हर बंदे ने बोला कि इसको बाहर निकालो, ठीक है, वरना इस तरह तो सिडनी सिक्सर टाइटल ही जीत पाएगी। मसला नहीं है कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं होती, ये सब कुछ होता है, बट जिस तरह से बाबर आजम के फैन बाबर आजम को उठाते हैं ना, किंग बाबर आजम, बॉबजी द किंग, और वो यार अभिषेक अभी तक किंग नहीं बना यार। आपने अभिषेक शर्मा की कल वाली परफॉर्मेंस देखी है, रिंकू की कल वाली परफॉर्मेंस देखी है, क्या पीआर है? कुछ भी नहीं है, कोई किंग विंग नहीं है। अगर कोई आज के दौर का आप बात करो ना T20 का किंग है तो वो अभिषेक शर्मा है, और बाय फार है। बट उसके फैंस नहीं कह रहे जी किंग 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 किंग, बट बाबर आजम के फैंस हैं। तो भाई ये जो बाबर आजम के फैंस हैं, ये बाबर आजम की जो पीआर है, और ये जो बाबर आजम के क्लोज लोग हैं, जिस तरह से वो सोशल मीडिया पे बाबर आजम को मरवाते हैं ना, तो फिर जब बाबर आजम अच्छा नहीं खेलता ना, तो फिर उन पे जो है ना बाबर आजम की बैंड बजती है। मैंने नहीं देखा कि किसी और प्लेयर के साथ कभी ऐसे पहले हुआ हो। इससे पहले एक दफ़ा हुआ था, आई थिंक सीपीएल में हुआ था, वो भी इमाद के साथ ही हुआ था, वो पाकिस्तानी प्लेयर था। बात सिर्फ इतनी है कि बाबर आजम अभी जो वापस आ रहा है समवेयर, मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उन्होंने बाबर ने शायद कहा होगा या उन्होंने बाबर को कहा होगा कि हम जो है क्रिकेट कैंप्स आगे लगने वाले हैं कि आगे फिर हमारा और टाइम है अगर, तो आर यू श्योर अबाउट इट? क्योंकि ये बातें तो हो रही हैं, एक लेजेंड ये बात कर रहे हैं कि बाबर को ड्रॉप करना चाहिए, उन्होंने इनिशिएट कर दिया है। इफ इट्स ट्रू, इफ यू आर नॉट गोइंग टू लेट मी प्ले एनीमोर, सो लेट अलाउ मी कि आई कुड गो एंड आई कुड परफॉर्म माय नेशनल ड्यूटी। पीसीबी ने शायद डिसाइडेड होगा, एक हमने जस्टिफिकेशन भी दिया है कि आगे क्योंकि हमारे क्रिकेट कैंप्स लगने वाले हैं, इस वजह से बाबर का यहाँ पे होना जरूरी है, और आगे जो वर्ल्ड कप है उसकी प्रिपरेशन के लिए भी जरूरी है। पहले अगर सिडनी सिक्सर्स टाइटल जीतना चाहते हैं तो इन्हें बाबर को ड्रॉप करना होगा। क्या बोलेंगे अब हम सब और आप सब? पाकिस्तान में तो शुरू हो जाते हैं जी कि बाबर के खिलाफ ये एक पीआर कैंपेन चल रहा है, बाबर के खिलाफ एक एजेंडा पुश किया जा रहा है कि जी बाबर को हम जलील करें, बाबर को हम बदनाम करें। ये तो पाकिस्तान में नहीं हो रहा ना, न्यूट्रल मुल्क है, कोई उसका हमारी क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है। वहां पे कॉल्स हो रही है कि जी बाबर को ड्रॉप कर दिया जाए।
बिग बैश लीग में अभी तक बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है 103।